नैनी को अच्छे से पता था कि पीनट बटर उस बच्ची को देना नहीं चाहिए, बट फिर भी उसने केयरलेस के कारण वो चीज़ें किया। ये कि उसकी बच्ची जिसको वो जान से ज़्यादा प्यार करती थी, वो बच्ची की डेथ हो गई है। तो वो बच्ची अचानक से बोलने लगती है कि मम्मी आप मुझे पीनट बटर मत खिलाओ, नहीं तो मैं फिर से मर जाऊंगी। मतलब वही बच्ची इसके पास सेकंड टाइम बॉर्न हुई है। पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया और किसी कारण वो बच्ची की डेथ हो जाती है और उसी बच्ची को दूसरी बार जन्म देती है। ऐसा कभी आपने सुना है? आज की ये स्टोरी उसी के ऊपर बेस्ड है और ये स्टोरी सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है और ऐसी चीज़ें आज भी होती है। अंजलि की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी जिसको पीनट से बहुत ज़्यादा एलर्जी था। ऐसा एलर्जी था, डॉक्टर ने उसको बोला था कि अगर ये पीनट्स खाती है तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस एलर्जी था उस चीज़ से। तो हमेशा अंजलि कोशिश करती थी कि उसकी बच्ची से पीनट्स को दूर रखे, तो हमेशा उस चीज़ का वो ध्यान रखती थी और हमेशा उसके साथ साथ रहती थी कि वो कभी पीनट्स ना खाए या उसके आजू बाजू में कहीं पे भी पीनट्स ना हो। और अंजलि के घर पे भी कभी भी पीनट्स नहीं आते थे। कुछ टाइम के बाद ऐसे ही चलता है और अंजलि की बेटी को 4 इयर्स हो जाता है। 4 इयर्स के बाद अभी टाइम ऐसा हो गया था कि अंजलि भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी थी, तो उसने अपने घर पे एक नैनी रख लिया जो कि सिर्फ उसकी बेटी की ध्यान रखे और उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे। उसने उस नैनी को समझा दिया था कि इसको पीनट से एलर्जी है, तो आप कभी भी इसको पीनट्स मत देना। तो वो नैनी भी अच्छे से समझ गई और उसने भी बोला कि ठीक है चलेगा, मैं इससे पीनट से दूर रखूँगी। और उसके बाद अंजलि अपने कामों में थोड़ा सा बिजी हो जाती है। उसको थोड़ा सा स्केड्यूल वो अपना ठीक करती है और जो भी उसका वर्क वगैरह था वो सारी चीज़ें वो कंटिन्यू करती। वो अपनी बेटी के साथ थोड़ा कम टाइम देना स्टार्ट कर देती है। वो अपना बिजी स्केड्यूल जो है उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती, क्योंकि उसको ये चीज़ पता था कि उसकी जो नैनीज रखी है उसके ऊपर उसको ट्रस्ट था और वो सारी चीज़ें खुद देखती थी बट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। कुछ टाइम के बाद ऐसा एक दिन आता है कि अंजलि को थोड़ा टाइम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। नैनीज को समझा देती है और वो बाहर चली जाती है और उस नैनी आज थोड़ा केयरलेस हो गई और उसके सामने, उस बच्ची के सामने वो पीनट बटर खा रही थी। तो छोटी बच्ची है तो उसको समझ में नहीं आया, उसने पीनट बटर लिया और अपने मुंह पे लगा दिया। तो नैनी को अच्छे से पता था कि पीनट बटर उस बच्ची को देना नहीं चाहिए, बट फिर भी उसने केयरलेस के कारण वो चीज़ें किया। उसकी वजह से उसकी बच्ची की डेथ हो गई। और जब अंजलि को पता चलती है वो तो भागे दौड़े घर पे आती है और देखती है कि उसकी बच्ची जिसको वो जान से ज़्यादा प्यार करती थी, वो बच्ची की डेथ हो गई है। उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है और वो नैनी को घर से निकाल देती है और उसके खिलाफ कंप्लेन भी करती है। जो हो सकता है वो सारी चीज़ें करती है और बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि वो इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा उसको जान से प्यारी थी। बट अभी उसकी डेथ होने के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, सारी चीज़ें होने लगती है। वो बहुत डॉक्टर्स को दिखाती है, बहुत सारी ट्रीटमेंट करती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मूव ऑन की कोशिश करती है। थोड़ा टाइम जाने के बाद, कुछ साल जाने के बाद वो थोड़ा सा मूव ऑन हो गई है। अभी वो डॉक्टर्स के कहने पे वो फिर से कंसीव करती है। जब सेकेंड टाइम वो कंसीव करती है, उस बच्ची को बहुत ज़्यादा ध्यान से पालती है। उसकी सेकेंड टाइम पे एक बेबी गर्ल हुआ था। उस बेबी गर्ल को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखती है और हर चीज़ उसका ख्याल रखती है। और जब वो बेबी 4 इयर्स की होती है, तब एक टाइम अंजलि खुद अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। उस टाइम पे वो पीनट बटर खिला रही थी। तो वो बच्ची अचानक से बोलने लगती है कि मम्मी आप मुझे पीनट बटर मत खिलाओ, नहीं तो मैं फिर से मर जाऊंगी। ये बात सुन के अंजलि एकदम से शॉक हो जाती है। उसको समझ में ही नहीं आता कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। वो अपनी बेटी को फिर से पूछने लगती है आप क्या बोले? तो बोलती है आप मुझे पीनट बटर मत खिलाओ, मैं फिर से मर जाऊंगी। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और फटाफट से वो डॉक्टर को कांटेक्ट करने लगती है। और वो जैसे ही डॉक्टर से बात करती है और सारी टेस्ट करती है उसकी बच्ची की, तो उसको पाया जाता है कि इस बच्ची को भी उसको पीनट बटर से एलर्जी है और सेम सिम्टम है जो उसकी बड़ी बच्ची के साथ हुआ था, सेम सिस्टम इसके साथ भी है। मतलब वही बच्ची इसके पास सेकेंड टाइम बॉर्न हुई है। ये चीज़ सुन के अंजलि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। बट इस बार वो कोई नैनी वगैरह किसी को भी नहीं रखती है, वो अपनी बच्ची की ध्यान खुद रखती है। बट आज के ज़माने में क्या ये चीज़ें पॉसिबल होती है? मुझे तो नहीं पता, बट ये चीज़ रियल है और ये रियल में अंजलि के साथ हुआ है। ये कहानी में अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए।